अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अपोजिशन जमातों के बाद फाफिन जो गैर सरकारी इदारा है, इलेक्शन के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से सालों से काम कर रहा होता है, एक गैर जानबदार इदारा समझा जाता है। उसने भी हकूमती जो इंतखाबी इस्लाहात का जो मुजव्वज़ा जो तरामीम है, बिल है, उसके बखिए उडरेट दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने व्यूअर्स इतने एतराज़ात शायद नहीं उठाए जितने फाफिन ने टेक्निकली और कानूनी एक सवालात उठाए हैं कि ये और तशवीश का भी इजहार किया है जो हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक जारहाना कंपेन चलाई जा रही है, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन को। तो उस पर भी तशवीश का इजहार किया गया है और बहुत सारे एक सवालात हैं इंतहाई टेक्निकल और कानूनी और एक लॉजिकल जो सवालात हैं वो इन्होंने फाफिन ने जो है वो उठा दिए हैं, एतराज़ात उठा दिए हैं और ये कहा है कि जब तक इन सवालात के जवाबात नहीं दिए जाते तब तक समंदर पार पाकिस्तानियों का वोट का हक देना ये काबिल अमल नहीं हो सकता। और जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसको भी, उसके हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठाए हैं, एतराज़ात उठाए हैं फाफिन ने रिपोर्ट जारी की है। मैं आपको उस रिपोर्ट के जो चीदा जो इम्पॉर्टेंट सवालात हैं, एतराज़ात हैं, वो आपके साथ में आप शेयर करना चाहूँगा। पहले तो व्यूअर्स, फाफिन ने यह कहा है कि इंतखाबात की साख को बरकरार या बहाल करने के लिए ज़रूरी है कि सियासी इत्तफाक राय पैदा किया जाए, नहीं तो सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो सकता है और जमहूरी अमल जो है पटड़ी से उतर भी सकता है। ये भी फाफिन ने खदशा ज़ाहिर किया है और ये कहा है कि हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि वो सियासी इत्तफाक राय पैदा करे, तमाम सियासी जमातों के साथ, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ राबते करे। 2017 में सियासी जमातों ने इंतखाबी इस्लाहात पर इत्तफाक राय कायम कर लिया था। उसी इत्तफाक राय को मौजूदा हुकूमत जो है आगे लेकर चले, उस रिवायत को आगे लेकर चले और हुकूमत इसमें जो है पहल करे। इसके अलावा ईवीएम और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट देने का हक देने से मुतल्लिक जो तरामीम है इंतखाबी, इनके हवाले से कहा गया है कि ये तरामीम इंतखाबी अमल पर दूर रस नताइज मुरतब कर सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातें इस पर गहरी बहस करें, चाहे वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में उनकी नुमाइंदगी हो या नुमाइंदगी न हो, उन सब जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए और एक वसीउल बुनियाद इत्तफाक राय का कायम किया जाए। और इस तरह के इत्तफाक राय की जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत वक्त की होती है। हुकूमत और सियासी जमातें सियासी फैसले करने की जो जिम्मेदारी है वो मुबहम कानूनी तरामीम के ज़रिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर न डालें। इलेक्शन कमीशन को इस तरह के तनाज़ात में घसीटने से इंतखाबात की जो साख है उसको नुकसान पहुँच सकता है। इसके अलावा फाफिन ने कहा है कि पार्लियामेंट को इलेक्शन कमीशन के इस्तेदाद कार को बेहतर बनाने और उसे माली मुआवनत देने के लिए, वसाइल देने के लिए कानून साजी करनी चाहिए। पार्लियामेंट को इलेक्शन कमीशन पर गैर ज़रूरी तनकीद जो है आइन का एहतराम न करने के मुतरादिफ है। ये हुकूमत के लिए कहा गया है कि हुकूमत जो तनकीद कर रही है, इल्ज़ामात लगा रही है, ये आइन का एहतराम न करने के मुतरादिफ है, यानी आइन की खिलाफ वर्जी है। और इसके अलावा क्योंकि कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 218 की शिक 3 के तहत आज़ादाना राय देने का अख्तियार हासिल होता है, फाफिन ने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया है कि हुकूमत ईवीएम और समंदर पार पाकिस्तानियों यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट के मामले पर पेचीदा कानूनी सवालात का जवाब देने की बजाय या उनमें बेहतरी लाने की बजाय इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जारहाना मुहिम चला रही है, जिस पर फाफिन तशवीश का इजहार करता है। मुजव्वज़ा तरामीम जो हैं
इलेक्शन कमीशन को कानूनी और इंतज़ामी असरात का जायज़ा लिए बगैर ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदने और वोट कास्ट करने की इजाज़त दे रही है। मौजूदा जो तरामीम है, इन तरामीम के ज़रिए टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की इकसाम का इंतखाब करने की ज़िम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन के सुपर्द कर दी गई है, लेकिन इसमें यह वाज़ेह नहीं किया गया कि ख़रीदी जाने वाली वोटर मशीनें वोटिंग और गिनती से मुतल्लिक मौजूदा कानूनी शिक्कों पर पूरा उतरेंगी या नहीं। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 84 से सेक्शन 90 तक वोटिंग और गिनती के मराहल का अहाता करते हैं और इन शिक्कों में तरमीम किए बगैर सिर्फ मशीनें खरीदने से इलेक्शन में इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मशीनों के खरीदने के बाद वोटिंग और गिनती के कवानीन को मशीनों के महदूदात के मुताबिक तब्दील करना मुनासिब नहीं होगा और न ही इन मराहल को महज रूल्स में तरमीम करके मशीन के ताबे बनाया जा सकता है। ये भी कहा गया है कि पार्लियामेंट के कानून साजी, ये जो अमल है, ये तरामीम है, ये पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियारात में मुदाखलत करने के मुतरादिफ होगा। तरमीम में यह भी वाज़ेह नहीं किया गया, जो हुकूमत ने तरामीम की हैं उसमें यह भी वाज़ेह नहीं किया गया कि क्या ख़रीदी जाने वाली टेक्नोलॉजी में वोट डालने के साथ साथ वोटर की तौसीक और तस्दीक की सहूलत भी शामिल होगी या नहीं। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए वोटर की राजदारी भी मुतासर हो सकती है, यानी वो जो सीक्रेसी है बैलेट की वो भी मुतासर हो सकती है। मज़ीद मशीनें ख़रीदने से पहले मशीनें फ़रोख्त करने वाली कंपनियों के किसी भी किरदार पर पाबंदी आयद करना भी ज़रूरी है, क्योंकि मशीनें वो जो कंपनियां देंगी तो वो कोई गड़बड़ कर सकती हैं, तो उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए। इस पर भी पाबंदी लगानी चाहिए, मशीनें बाद में ख़रीदनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कहा गया कि इस तरह बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का जो उनको जो वोट का हक देने का अमल है, वो भी उसके हवाले से भी इंतखाबी कवानीन में बहुत सारी जो है तब्दीलियों की ज़रूरत है, जिनके बगैर ये हक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस तरमीम में बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों ख़ास तौर पर मेहनत कश वोटर्स की अहलियत तय करने की जिम्मेदारी जैसे पेचीदा सवालात का जवाब भी नहीं है, और इस तरमीम के तहत कौन से लोग वोट देने के अहल होंगे और कौन से नहीं, ये भी वाज़ेह नहीं है। इनका बतौर वोटर इंदराज और उनके हलकों का तयन करने के सवालात का जवाब भी इसमें नहीं है तरामीम में। वो अपनी मर्जी से अपने पत्ते पर वोट कास्ट कर सकेंगे या दिए गए मुस्तकिल पत्ते पर, इसका भी कुछ पता नहीं है। जो हुकूमत ने तरामीम की हैं उनके बारे में कहा गया है। अच्छा, सेक्शन 30 और सेक्शन 37 के तहत वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए कानूनी ज़रूरियात पूरी करने का तरीक़ेकार क्या होगा, ये भी वाज़ेह नहीं है। उम्मीदवारों को इंतखाबी फहरिस्तों की फराहमी का तरीक़ेकार क्या होगा, इसका भी कुछ पता नहीं। वोटर्स के सिर्फ वो पत्ते दर्ज होते हैं जहां उनका वोट दर्ज होता है, लेकिन अगर वोटर उस पत्ते पर रहायश पजीर होने की बजाय बैरून मुल्क मुकीम हो तो फिर उम्मीदवार अपने वोटर से कैसे राब्ता कर सकेगा, ये भी इसमें क्लियर नहीं है। और इसके अलावा कहा गया है कि उम्मीदवार को अगर बैरून मुल्क जाकर मुहिम चलानी पड़े तो उस मुहिम पर और उम्मीदवारों के लिए अखराजात की लिमिट क्या होगी, अखराजात का क्या हद होगी, इसका भी कुछ वाज़ेह नहीं है। बैरून मुल्क मुख्तलिफ टाइम जोन्स में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए वोट डालने का वक्त क्या होगा, कहीं पाकिस्तान में दिन है तो कहीं किसी मुल्क में रात है, तो वो किस तरह टाइम क्या होगा वो भी उसमें तय नहीं किया गया जो तरामीम की गई हैं। ओवरसीज़ वोटर्स की फहरस्त कैसे तैयार की जाएगी, इसका भी कुछ पता नहीं है। बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों की वोटिंग पर उम्मीदवारों की निगरानी का क्या निज़ाम होगा, इसका भी कुछ पता नहीं है। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो फाफिन ने व्यूअर्स उठाए हैं
اور یہ کہا ہے کہ ان تمام سوالات کے جوابات انتخابی قانون میں دینے چاہیے، جو انتخابی قانون جو ترامیم حکومت نے کی ہیں ان میں دینا چاہیے، تب جا کر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ان کے رہائشی ملکوں میں ووٹ دینے کا قانون جو ہے قابل عمل ہو سکتا ہے۔ تو ویورز، یہ ہے فافن کی رپورٹ، فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک۔ فافن ایک غیر جانبدار ادارہ ہے، الیکشن کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے پاکستان میں کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی ایک کریڈیبلٹی ہے اپنی، اور اس نے بھی یہ سوالات اٹھائے ہیں۔ حکومت الیکشن کمیشن پر الزامات لگا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن اپوزیشن کا ماؤتھ پیس بنا ہوا ہے، اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے۔ چلے آپ اپوزیشن تو چلے اپوزیشن ہے بھائی، آپ کی مخالف ہے، حکومت کی مخالف ہے، وہ تو اپوزیشن کرتی ہے، مخالفت کرے گی، جائز ناجائز، اپوزیشن کو آپ چھوڑ دیں۔ الیکشن کمیشن جو متعلقہ ادارہ ہے، جس نے الیکشن کنڈکٹ کرانے ہیں، اور شفافیت کی ذمہ داری بھی الیکشن کمیشن کی ہے، موجودہ حکومت کی نہیں ہے۔ موجودہ حکومت نے الیکشن کرانے ہی نہیں ہے۔ آئین اور قانون موجودہ حکومت کو الیکشن کرانے کی ذمہ داری نہیں دے رہا، صرف کیونکہ الیکشن کی ذمہ داری ہے، نگران جو سیٹ اپ آئے گا، نگران حکومت آئے گی، صوبوں میں بھی مرکز میں بھی جو نگران حکومتیں ہوں گی وہ اپنی نگرانی میں الیکشن کرائیں گی، اور الیکشن کنڈکٹ کرائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جن چیزوں پر اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں، سوالات ہیں، خدشات ہیں، وہ حکومت ان کے جوابات دینے کی بجائے الیکشن کمیشن کے اوپر چڑھ دوڑنا شروع کر دیتی ہے، الزامات لگا رہی ہے کہ جی پیسے پکڑے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن نے، اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے، نواز شریف کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں جو چیف الیکشن کمشنر ہے۔ یہ اس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے، متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ فافن جو ہے یہ تو اپوزیشن کا ادارہ نہیں ہے، یہ تو الیکشن کمیشن کا ادارہ نہیں ہے، یہ سول سوسائٹی کا ایک این جی او سمجھیں، غیر سرکاری ایک ادارہ ہے جو پیور الیکشن کے حوالے سے، پارلیمنٹ کے حوالے سے، پالیٹکس کے حوالے سے کام کر رہا ہوتا ہے، جس کا نام ہی فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک ہے۔ تو اس کی رپورٹ میں اب ظاہر ہے اتنا سارا کچھ کام ہو گیا ہے، حکومت نے بل منظور کرا لیے ہیں قومی اسمبلی سے، بلڈوز کر کے، اپوزیشن کو پوچھا تک نہیں، اپوزیشن کی سے کوئی تجویز نہیں لی، اپوزیشن کی ترامیم شامل نہیں کی۔ الیکشن کمیشن احتجاج کرتا رہا، الیکشن کمیشن پارلیمانی امور کے سیکرٹری کو خط لکھ چکا، اپنے تحفظات اور خدشات ظاہر کر چکا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو بھی سائیڈ پہ رکھا گیا، کسی کی حکومت نہیں سن رہی، یک طرفہ ٹریفک چلا رہی ہے، اور یک طرفہ ایک فیصلہ کر کے ترامیم جو منظور کر لی گئی ہے اس کا اتنے دنوں تک، اچھا اس کے بعد مختلف فورمز پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہوئی پارلیمانی امور کی، یا الیکشن کمیشن میں یہ ڈیمو بھی دیتے رہے ہیں کمیٹیوں میں، الیکشن کمیشن میں، اس میں بھی ان کے ڈیمو کے وقت ایسا بھی نہیں ہے نا کہ یا تو مشین کی موجودگی میں ڈیمو کے وقت سوالات نہ اٹھائے ہوں الیکشن کمیشن نے، بعد میں کوئی الیکشن کمیشن کو کسی نے کان میں ڈال دیا یا اپوزیشن نے کہا کہ بھئی اعتراضات اٹھاؤ، ایسا ہو تو پھر تو الگ بات ہے، ایسا بھی نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن نے ادھر ہی حکومت کو کھری کھری سنا دی۔ یہ 37 سوالات جو ہیں وہ 17 اگست کو جب ڈیمو دینے گئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، حکومتی وزراء شبلی فراز صاحب، احمد فراز صاحب کے فرزند جو ہیں وہ گئے تھے مشین لے کر، وہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ 37 سوالات ان کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کے جوابات جو دیے گئے ہیں وہ بھی اطمینان بخش نہیں ہے، الیکشن کمیشن ان کو رد کر چکا ہے، مسترد کر چکا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کو گالیاں شروع کر دی ہیں حکومت نے۔ اب گالیاں کون دیتا ہے ویورز؟ گالیاں وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، جس کے پاس کوئی ٹھوس چیز نہیں ہوتی بتانے کے لیے، اطمینان دلانے کے لیے، تو وہ گالیاں شروع کر دیتا ہے۔ تو حکومت نے الیکشن کمیشن کو گالیاں اس لیے شروع کر دی ہیں کیونکہ حکومت کے پاس الیکشن کمیشن کے سوالات کے جوابات نہیں ہیں، اور جس کے پاس سوالات کا جواب نہیں ہے وہ جس طرح کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، تو حکومت کی داڑھی میں تنکا ہے، جس کی وجہ سے حکومت مشتعل ہو کر الیکشن کمیشن پر چڑھ دوڑی ہے۔ اب فافن نے جو یہ رپورٹ جاری کی ہے ویورز،
इसमें तो इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है, इसमें तो अपोजिशन का कोई रोल नहीं है। फाफिन के अपना एक सिस्टम है, अपना एक स्टाफ है जिसने ये पूरा अपना एक थिंक टैंक है उन्होंने बैठकर इन पे सवालात उठाए हैं। वो समझते हैं इलेक्शन के अमल को। कई इलेक्शन जो हैं गुज़श्ता फाफिन ने कवर किए हैं। मुल्क भर में फाफिन इलेक्शन को मॉनिटर कर रहा होता है, इस पर रिपोर्ट जारी कर रहा होता है, पार्लियामेंट के हवाले से कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट्स जारी कर रहा होता है। तो फाफिन ने भी हुकूमत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं, धज्जियाँ बिखेर कर रख दी हैं, और जो समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट देने का जो तरीक़ेकार जो हुकूमत ने तरमीम में शामिल किया है उसके हवाले से भी उसको भी फाफिन ने समझ ले कि मुस्तरद कर दिया है और सवालात के एक अंबार लगा दिए हैं, एक लंबी फहरिस्त जारी कर दी है कि हुकूमत इन सवालात का जब तक जवाबात शामिल नहीं करती, नहीं देती, क्लियर नहीं करती, तब तक ये कानून जो है ये काबिल अमल नहीं हो सकता। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।